हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स लेकर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे फॉर अ बॉडी बिफोर एक्सप्लोशन और ब्रेकिंग एंड आफ्टर एक्सप्लोशन और ब्रेकिंग, राइट। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में कहा गया कि अ बॉडी ऑफ फाइनाइट मास एक्सप्लोड्स एट रेस्ट, break up into three parts. If two parts having equal masses fly off perpendicular to each other with velocity of 18 meter per second, then calculate the velocity of third part which has mass thrice the mass of other two parts. So here we are seeing, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर बॉडी जब रेस्ट पे है उसी टाइम वो एक्सप्लोड करके तीन टुकड़ों पे डिवाइड हो रहा है, राइट। उनमें से दो पार्ट की जो वेलोसिटी है, जो मासेस है, वो इक्वल है और जो थर्ड पार्ट की मास है वो 3 टाइम्स द मास ऑफ अदर टू पार्ट्स है, राइट। तो इसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि तो मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है जो रेस्ट पे है, राइट, और इनका जो मास है वो है 5m। अभी हम 5m क्यों ले रहे हैं? 5m हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जब एक्सप्लोड होगा तो तीन टुकड़ों पे बांटे जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट जो इनका पार्ट है मान ले रहे हैं कि वो x डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं और इनका मास है m। जो सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, जो इनके परपेंडिकुलर मूव करेंगे, उनका भी मास m ही होगा, राइट। तो ये जो सेकेंड मास है ये मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस और इनका भी जो मास है वो भी है m, राइट। तो अभी कितने मास बाकी रहेगा इस पर्टिकुलर मास की? वो है 3m। तो देखिए जो हमारी जो क्राइटेरिया है प्रॉब्लम की, दैट थर्ड पार्ट हैज मास थ्राइस द मास ऑफ अदर टू पार्ट्स, वो सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। अभी ये दो मासेस की जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये दो मास मूव कर रहे हैं वो हमें दिया गया है, दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो यू कैन से लेट मासेस, हम लोग ये कह सकते हैं कि लेट मासेस m moves with velocity, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? v, जहां पे v इक्वल टू है 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये है ये दो मासेस की वेलोसिटी। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि थर्ड पार्ट की, जिनकी मास 3 टाइम्स है इन दोनों मासेस के रिस्पेक्ट में, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो देखिए जब ये ब्रेक नहीं हुआ था, जब ये एक्सप्लोशन नहीं हुआ था, तो इनिशियली ये जो बॉडी है मास 5m की, ये कहां पे था? ये रेस्ट पे था। इनकी वेलोसिटी कितनी थी? इनकी वेलोसिटी थी 0। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम की वो थी 0, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। नंबर 1, इनिशियल मोमेंटम, इसको हम कहते हैं PINI, क्या था? 0, ठीक है। अभी जो वेक्टर, अभी ये तो पता चल गया कि ब्रेक करने के बाद जो मोमेंटम है इस पर्टिकुलर मास की m की, वो है ओनली अलोंग x एक्सिस। मोमेंटम ऑफ दिस मास, इस मास की जो मोमेंटम है वो है ओनली अलोंग y एक्सिस। अभी हमें पता नहीं कि जो 3m है, जो तीसरी मास है, उनकी मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, राइट। तो हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पता करना है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पता करनी है, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगी, फाइनल मोमेंटम दैट इज PFIN लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगी? मान लेते हैं कि जो m है इस पर्टिकुलर बॉडी की जो मोमेंटम है वो है P1, इस पर्टिकुलर बॉडी की जो मोमेंटम है वो है P2, और जो थर्ड मास है जिनकी मोमेंटम हमें पता नहीं है वो हम मान लेते हैं कि P3 है, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं कि P1 I कैप, P2 J कैप और P3 वेक्टर, ठीक है। क्योंकि ये पर्टिकुलर वेक्टर P3 वेक्टर हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अभी देखिए ये हो गया फाइनल मोमेंटम की एक्सप्रेशन और इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास 0।
अभी हम क्या अप्लाई करने वाले, सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। सो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग कह सकते हैं P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, जो कि वेक्टोरियली भी ट्रू है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि P1 i कैप प्लस P2 j कैप प्लस P3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं कि P3 वेक्टर को माइनस P1 i कैप माइनस P2 j कैप, और P1 और P2 की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्या लिख सकते हैं हम, 18m इसके लिए भी और 18m इसके लिए, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो है v और जो मास है वो है m, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि P1 वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड और P2 वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड वो सेम है, वो क्या है, 18 इंटू m। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस 18m i कैप माइनस 18m j कैप। अभी देखिए, जो ये मिल गया, क्या ये मिल गया हमें P3 वेक्टर की वैल्यू। अभी देखिए P3 वेक्टर में जो x कंपोनेंट है, जो y कंपोनेंट है वो सेम है, और माइनस i कैप माइनस j कैप, इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन हो जाएंगे 45 डिग्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सिस, और x एक्सिस, x कंपोनेंट भी माइनस, y कंपोनेंट भी माइनस, इसका मतलब इट विल बी इन द, दिस वेक्टर विल लाई, ये कहां पे लाई करेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट पे, राइट। तो अगर हम इसको, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को फिल करते हैं, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इस दिशा में। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ 3m। ठीक है, और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये एंगल हो जाएंगे x एक्सिस से भी इक्वल और y एक्सिस से भी इक्वल, जो कि 45 डिग्री। इसका मतलब अगर आप यहां से देखते हो 90 प्लस 45 135 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट बॉडी, और 135 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द सेकेंड बॉडी। तो दोनों मासेस के रेस्पेक्ट पे जो डायरेक्शन है वो है 135 डिग्री, राइट। दोनों इक्वल मासेस के रेस्पेक्ट पे जो 3 गुना मास का जो मोमेंटम की डायरेक्शन है या वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो है 135 डिग्री। तो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमने डायरेक्शन तो फाइंड आउट कर लिया, अभी हमें फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये आसान है, तो अभी हम लिख सकते हैं कि P3 की जो मैग्नीट्यूड होगी, P3 की मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स मास इंटू अननोन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हमें पता नहीं है, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि P3 की मैग्नीट्यूड दैट इज 3m इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 18m, राइट, 18m स्क्वायर प्लस 18m स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स 18 स्क्वायर इंटू m स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 18m इंटू √2। ठीक है, तो यहां से हम इजीली v की वेलोसिटी, v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये m कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगी 6√2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की, डायरेक्शन और मोमेंटम सेम रहती है, लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहती है, तो हम कह सकते हैं कि 135 डिग्री फ्रॉम इक्वल मासेस। तो मैग्नीट्यूड है 6√2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन जो है वो है 135 डिग्री फ्रॉम बोथ इक्वल मासेस, राइट। तो आपने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिए और डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लिए, राइट, बाय सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए अभी मूव करते सेकेंड प्रॉब्लम में। सेकेंड प्रॉब्लम में कहा गया कि अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन with speed of 100 meter per second at an angle 60 degree with horizontal, that is along positive x axis. Horizontal means इस दिशा से 60 डिग्री, राइट। अब ये कहा गया कि at the highest point of trajectory
the shell explodes into two equal fragments. One moves along minus x direction, that is negative x direction, with speed of 50 meter per second. What is the speed of other fragment at the time of explosion? तो सिमिलर है, हम देखेंगे कि अगर हम एक पर्टिकुलर मास को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरह से जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ये क्या है, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट, और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये जो बॉडी है ये मूव कर रही थी इनिशियली 100 मीटर पर सेकेंड से, कितनी डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे। अभी जब ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी में पहुंचती है, मान लेते कि दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, तब ये एक्सप्लोड होती है और दो इक्वल फ्रैगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब अगर हम इस बॉडी की मास को मान ले कि m है, तो फ्रैगमेंटेशन की वजह से जो दो मास क्रिएट होंगे उनकी मास क्या हो जाएगी, एक की हो जाएगी m/2 और दूसरी की हो जाएगी m/2, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेट इनिशियल मास बी m, राइट, fragmented masses are m/2 and m/2, क्योंकि दोनों इक्वल है, राइट। और ये भी कहा गया कि एक मास, ये m/2 में से एक मास नेगेटिव x डायरेक्शन पे मूव कर रही है, तो जायज सी बात है कि जो अदर मास है, जो इक्वल मास है, वो किस दिशा पे मूव करेंगे, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करेंगे। क्यों करेंगे, टू कंजर्व मोमेंटम, राइट। तो चलिए अभी एक्सप्लोशन के पहले हम इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगी, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगी, देखिए जब ये बॉडी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आती है तो उनकी जो वेलोसिटी की सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रहती है, उनकी कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहती है, राइट। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगी, लेट्स कॉल इट पी आई, राइट। पी आई अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके बात करें तो पी आई क्या हो जाएगी, m इंटू वी कॉस 60 डिग्री। v की वैल्यू क्या है 100 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगी m इंटू 100 कॉस 60 डिग्री मतलब बाई 2। और हम पॉजिटिव मान रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर कोई भी डायरेक्शन हो तो हम उसको पॉजिटिव मान रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ मोमेंटम की मैग्नीट्यूड लेके बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी पी आई इज इक्वल टू प्लस 50m, प्लस मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे। फाइनल मोमेंटम में एक जो मास है वो मूव कर रही है इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब माइनस v होगी उसकी, राइट। कितनी होगी 50 मीटर पर सेकेंड, और मास क्या है m/2। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, दूसरी m/2 की वेलोसिटी क्या है। हमने तो ये क्वांटिटी भी डिस्कस कर लिया कि मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए चूंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक जा रही है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो दूसरे को किस तरफ जाना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो फाइनल मोमेंटम के लिए क्या है, एक है m/2 प्लस v जो हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। मान लेते हैं उसको v डैश प्लस v डैश, ठीक है, और माइनस m/2 उनकी वेलोसिटी क्या है 50, लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। तो इनका जो है m2 दिया हुआ है, मान लेते हैं कि जो नेगेटिव x डायरेक्शन पे जा रहे हैं उनका दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, और हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे v डैश किस तरफ जाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, राइट। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी वही सेम प्रेस्क्रिप्शन अप्लाई करेंगे, क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लिख सकते 50m इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम,
इज इक्वल टू m बाई 2 v डैश माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 25m, राइट। अभी m को आप कैंसिल कर सकते हो, आपको चाहिए क्या v डैश, तो v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, v डैश की वैल्यू हो जाएगी 75 इंटू 2, दैट इज वो हो जाएगी 150 मीटर पर सेकेंड, और ये किस तरफ जाएगी, ये जाएगी टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो अगर आप इस चीज को अगर आप वेक्टोरियली भी कैलकुलेट करो तो सिमिलरली आप देखोगे कि जो वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है वो होगी टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि पहले तो है कि ये जो 50m अगर हम लिखे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, 50m आई कैप क्या हो जाएगी, मस्ट बी इक्वल टू 25m माइनस आई कैप प्लस P2। ये P2 हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए P2 फाइंड आउट करने से हमें क्या मिलेगा 75m आई कैप। तो अगर हम वेक्टोरियली भी इस प्रॉब्लम को अप्रोच करें जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था, तो भी हम देखेंगे कि दिस V डैश विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो दिस विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो ये रहा, अगर हम इसको सिंपल अपना कॉमन सेंस या इंट्यूशन से अगर हम देखें तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही मूव करेगी। ये आप सिमिलरली इस प्रॉब्लम जैसा वेक्टोरियली भी अप्रोच कर सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट इस सेशन पे हम लोगों ने देखा कि एक्सप्लोशन की पहले और एक्सप्लोशन की बाद की एक बॉडी की हम मोमेंटम कंजर्वेशन से कैसे उनकी फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी या कोई भी पैरामीटर्स रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, राइट।